भवानीपुर में जो ममता बनर्जी यहाँ से लड़ रही थी चुनाव, उनका गढ़ है, यहाँ से हारना कितनी बड़ी बात है? ममता बनर्जी इतिहास बन गई। अब उनके विषय में कुछ ना बोले तो अच्छा है। 15 साल का एक पश्चिम बंगाल में एक ग्रहण था, एक ग्रहण था, ठीक है, समाज। अब वो ग्रहण कट चुका है। शुभेंदु नामक ग्रहण कटुआ ने काट दिया उसको। मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात है क्योंकि अब ये घर वापसी सा लगता है, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से बेंगलोर चला गया था नौकरी की खोज में। तो अब ये एक आशा का किरण वापस जागा है कि अब हमें बाहर नहीं रहना पड़ेगा, हम अपने घर वापस सुरक्षित लौट सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ का वोटर होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो एक उमंग, एक उत्साह, जो सब कोई निडर होकर निकले हैं वोट देने के लिए, तो और ये जो रिज़ल्ट हुआ है 15,000 वोट के मार्जिन से ममता हारी हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी को और कोई जवाब देना बाकी है। सबने वोट में अपना जवाब दे दिया है। ममता बनर्जी की गढ़ हो या फिर पूरा पश्चिम बंगाल हो, ये पश्चिम बंगाल उनका परिवार का जागीर नहीं है, ये बंगाली जनता है। ये अंग्रेज़ों को खदेड़ दिए थे। अगर आपको चाहेंगे तो आपको सिर पे बिठा के रखेंगे, आपके अपने घरों में, अपने दिलों पे आपको स्थान देंगे। और जब आपको उतारने पे आएंगे ना, एक एक मतलब टुकड़ा तक नहीं देंगे आपको कुछ। ये जनता की जीत है, जनता की राय है, और जनता जिम्मेवारी लेके वोट दिया इनके खिलाफ। जिस तरह से सनातन सारे एक होकर मतदान करने निकले थे, 90% 92% मतदान हुआ, उसी दिन हम समझ गए थे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और ये भवानीपुर तो हम लोग पहले से ही, हमारे श्री शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने पहले ही से कह रखा था कि हम लोग 10 से 20 हज़ार वोट लीड करेंगे, और ये कल बंगाल की जनता ने देख लिया है। नमस्कार, इस समय हम भवानीपुर में मौजूद हैं और भवानीपुर का जिस तरीके से चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में भवानीपुर में हरा दिया है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर पूरे बंगाल में देखिए किस तरीके से भवानीपुर की जो सड़कें हैं वो पूरी भगवामय हो चुकी है। और जो ये पूरे पोस्टर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवामय हो चुका है पूरी तरीके से भवानीपुर। और ममता बनर्जी पूरी तरीके से उनके किले को भेज दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। और शुभेंदु अधिकारी दोनों सीटों से जीत गए हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर से। और 2 बार ममता बनर्जी को उन्होंने हराया है, वो भी सिटिंग सीएम जो ममता बनर्जी थी, एक सीएम के रूप में उनको हराया है दोनों सीटों से। और यहाँ पर देखिए, आप सीधा सा नज़ारा देख रहे हैं भवानीपुर से। और यहाँ पर बीजेपी का जो पार्टी कार्यालय है, वहाँ पर देखिए पूरा सजाया गया है, पूरा भगवामय हुआ है भवानीपुर में। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस जीत पर। भवानीपुर में जो ममता बनर्जी यहाँ से लड़ रही थी चुनाव, उनका गढ़ है, यहाँ से हारना कितनी बड़ी बात है? ममता बनर्जी इतिहास बन गई। अब उनके विषय में कुछ ना बोले तो अच्छा है। 15 साल का एक पश्चिम बंगाल में एक ग्रहण था, एक ग्रहण था, ठीक है, समाज। अब वो ग्रहण कट चुका है। शुभेंदु नामक ग्रहण कटुआ ने काट दिया उसको, ठीक है। तो अब एक नया सवेरा है, नया बंगाल, डबल इंजन की सरकार, ठीक है। और जो वादे हम लोगों ने, मैं एक कार्यकर्ता के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो वादे हम लोगों ने किए थे, अब उसको पूरा करने का समय आ गया है। अब जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हमारी, ठीक है। तो उस सब चीज़ को ध्यान में रख के आगे अपना मंत्रिसभा का गठन होगा, शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद में विस्तार पूर्वक हम लोग बैठेंगे और इसका विचार करेंगे कौन किस दायित्व में जाएगा, किस तरह से सिस्टम को बेहतर करेंगे, नौकरियां, कंपनियां, ठीक है, स्वरोजगार, और बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इस सब को अपने एक सिस्टम में ढाल के एक नए बंगाल की संरचना होगी। सर, 2 बार ममता बनर्जी को हराना, वो भी सीएम पद पर जब ममता बनर्जी थी, नंदीग्राम में 2021 में, फिर 26 में, इस बार यहाँ भवानीपुर में, कितनी बड़ी बात है? अब देखिए, जो स्टूडेंट फेल करता है उसको कोई क्लास वाला या टीचर याद नहीं रखता, ये फेलियर स्टूडेंट है। वो 21 में भी शुभेंदु के पास में हार गई और इस बार में तो 15,000 से हार गई। तो एक फेलियर स्टूडेंट को अगर रिपोर्ट कार्ड में ना रखे तो ही अच्छा है, क्योंकि ना चेंज का एक दूसरा नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब ही चेंज।
तो बंगाल ने चेंज चाहा, बंगाल की जनता ने चेंज मांगा और उन्होंने अपने वोट के माध्यम से इसका जाहिर भी कर दिया, जिसके परिणाम आपके सामने हैं। आने वाले दिन में अब ममता आस्ते आस्ते इतिहास हो जाएगी। क्यों कि ना आदमी कभी बुरा वक्त अपना याद नहीं रखता, ठीक है। बुरे वक्त को भुलाने की कोशिश है और बुरे वक्त को भुलाने के लिए जो मरहम है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उस कंपनी का नाम है बीजेपी, ठीक है। अब आदमी ने इस चीज़ को स्वीकार लिया है। अब आने वाले दिन में आप देखिए कि बंगाल किस तरह से तरक्की करता है। 9 मई को यहाँ पर शपथ है बीजेपी के सीएम जो भी नए होंगे। क्या लग रहा आपको, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अब ये देखिए, हमारा ये परिवार जो है भाजपा परिवार एक सांगठनिक परिवार है। इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है तो वो अपना केंद्र नेतृत्व ही लेते हैं। इसमें मेन है कि हम लोग एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह एक जंग लड़ते हैं, एक लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद में उसका मुखिया कौन होगा वो तो हमारे ऊपर में जो बैठे हैं नेतृत्व वही तय करेंगे। जिसको भी बनाएंगे, ठीक है, वो स्वीकार्य है और उनका चयन कभी गलत नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ने योगी बाबा से लेके अभी बिहार के मुख्यमंत्री तक को देखा है, नितिन नवीन जी को भी देखा है, ठीक है। तो कभी अलग नहीं हो सकता, उन पे हमारा पूर्ण विश्वास है और आने वाले दिन उनके नेतृत्व में ही बंगाल आगे कार्य करेगा। सर, भवानीपुर में बीजेपी का जीतना, शुवेंदु अधिकारी का जीतना और ममता बनर्जी का आना कितनी बड़ी बात है आपके लिए? मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात है क्योंकि अब ये घर वापसी सा लगता है, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से बेंगलोर चला गया था नौकरी की खोज में। तो अब ये एक आशा का किरण वापस जागा है कि अब हमें बाहर नहीं रहना पड़ेगा, हम अपने घर वापस सुरक्षित लौट सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और यहाँ का वोटर होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो एक उमंग, एक उत्साह जो सब कोई निडर होकर निकले हैं वोट देने के लिए, तो और ये जो रिज़ल्ट हुआ है 15,000 वोट के मार्जिन से ममता हारी हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी को और कोई जवाब देना बाकी है। सब ने वोट में अपना जवाब दे दिया है। आप जैसे युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं बंगाल के, वो देश के तमाम हिस्सों में रहते थे। अब आपको क्या लग रहा है वो खुल के मतलब बंगाल आएगा, बंगाल में रोजगार होगा, कारखाने होंगे, इस तरीके की? जी, हमने तो अपने पॉकेट के पैसे से टिकट कटवाई वोट डालने के लिए। तो अब उसी पैसे से हम वापस टिकट कटवा के अब बंगाल परमानेंट आना चाहेंगे, आ रहे हैं। अब हमें दूर वहाँ बाहर कहीं कोई भी प्रदेश में जाके रहने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे पूरे इंडिया में डबल इंजन की सरकार है, अब बंगाल में भी वापस डबल इंजन की सरकार अब आई है। तो यही उम्मीद है। अब उम्मीद के साथ साथ ये बदलाव भी हो रहा है, तो अब हमें लगता नहीं है कि हमें कहीं और जाना पड़ेगा, तो हम वापस सब यहीं आएंगे। जो पहले तमाम प्रकार की बंगाल में भर्तियां होती थी हर विभाग में, तो वहाँ पे करप्शन की बात सबसे ज़्यादा आती थी कि करप्शन होता है, भर्तियों में तमाम प्रकार के घोटाले होते हैं। तो आपको क्या लग रहा अब ये सब हटेगा? ये सब हटने के लिए ही हम लोगों ने यहाँ पर बीजेपी की सरकार चुनी है। हम नहीं चाहते कि कोई भी गुंडे, कोई भी टाइप की सिंडिकेट, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चले, कोई भी हॉस्पिटल में चले, कोई भी स्कूल कॉलेज में चले। इस सब को ख़त्म करने के लिए ही हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है और इसी आशा से हम बीजेपी को मतलब आगे देख रहे हैं कि ये सब ख़त्म होगा। इसी चीज़ पे हम लोग ध्यान रखते हुए हम लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। थैंक यू सर। हम ही बोलते चाहे सर, पहली सुबह है और बीजेपी की यहाँ पे प्रचंड जीत हुई है और ममता बनर्जी के गढ़ में वहाँ उनको हरा दिया है बंगाल की जनता ने। देखिए, ममता बनर्जी की गढ़ हो या फिर पूरा पश्चिम बंगाल हो, ये पश्चिम बंगाल उनका परिवार का जागीर नहीं है, ये बंगाली जनता है। ये अंग्रेज़ों को खदेड़ दिए थे। अगर आपको चाहेंगे तो आपको सिर पे बिठा के रखेंगे, अपने घरों में, अपने दिलों पे आपको स्थान देंगे। और जब आपको उतारने पे आएंगे ना, एक एक मतलब टुकड़ा तक नहीं देंगे आपको कुछ। ये जनता की जीत है, जनता की राय है और जनता जिम्मेवारी लेके वोट दिया इनके खिलाफ। एकजुट होकर जनता इनके सिंडिकेट राज से, इनके परिवारवाद से, और सबसे बड़ा बात है पलायन, पश्चिम बंगाल जैसा स्टेट से पलायन हो रहा है। इस चीज़ से तंगी आके जो लोग बाहर नौकरी करने गए हैं
वो लोग भी ट्रेन भर के फ्लाइट में करके जैसे भी संभवत हो वो लोग आके वोट दिए इस सरकार के विरुद्ध में। क्योंकि कलकत्ता एक ऐसा सुनहरा शहर है ना, आपको अगर आप यहाँ कुछ दिन भी रह गए आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। इतना सुंदर आव भाव है, इतना सुंदर माहौल है। मजबूरन बाध्य करके ये सरकार युवाओं को बाहर जाने पे मजबूर करती रही आज तक, और आज से ये नई मतलब पश्चिम बंगाल की आज़ादी कही जानी चाहिए। ठीक है, मतलब बंगाल की आज़ाद हुआ है। आज बंगाल आज़ाद हो गया है पूरी तरीके से, और आज से बंगाल नया सूरज, नया तरक्की, नया काम, सब कुछ नया देखेगा। पूरा भगवामय हो रखा है। पूरा ये तो आज से नहीं, पिछले 1.5 महीने से हम लोगों ने करके रखा है। उनका हिम्मत नहीं है एक झंडे को हाथ लगा दे, टीएमसी वालों के। एक झंडे को छू नहीं सकते। हम लोग अपना प्राण वारते इस झंडे पे, प्राण जान छिड़कते हैं। और वोटिंग के दिन भी आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर लड़ाई हुई थी एक दूसरे के साथ, तो क्या कहेंगे? वोटिंग वाला दिन इनका हर बार का लड़ाई से तंग आकर जनता ने खुद मन बना लिया। 12 बजे से पहले 80% वोट डाल दिया, और 12 बजे के बाद की तैयारी सीआरपीएफ इन लोगों की देख ली, सीआरपीएफ मैनेज कर ली। और मैं बहुत उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप 9 तारीख को अब यहाँ पे शपथ भी लिया जाएगा, क्या लग रहा, किसकी संभावनाएं ज़्यादा है सीएम बनने? नहीं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, और कोई बंगाल का मिट्टी में जन्मा बंगाल का बेटा ही या फिर बेटी मुख्यमंत्री बनेगा। सर, नई सुबह है और भवानीपुर में ममता बनर्जी को आप लोगों ने हरा दिया है, क्या वजह है? आपने तो सीट भी नहीं छोड़ी। ये देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बंगाल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से सनातन सारे एक होकर मतदान करने निकले थे, 90% 92% मतदान हुआ, उसी दिन हम समझ गए थे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और ये भवानीपुर तो हम लोग पहले से ही, हमारे श्री शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने पहले ही से कह रखा था कि हम लोग 10 से 20 हज़ार वोट लीड करेंगे, और ये कल बंगाल की जनता ने देख लिया है। तो ममता बनर्जी तो कल शाम तक, जब तक रिजल्ट नहीं आया था भवानीपुर का, कह रही थी 100 सीटें बंगाल में बीजेपी ने लूट ली है। देखिए, अब बोलते नहीं है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तो हार, वो अभी भी हार स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन उन बंगाल की जनता ने उनको करारा जवाब दिया है, तो वो अब कुछ भी कर ले। अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल को नए सोनार बांग्ला की जो हम लोग बात करते थे, नया सोनार बांग्ला दिखेगा, रोजगार होगा, इंडस्ट्री आएंगी, युवाओं को जो यहाँ से जाना पड़ता था बाहर दूसरे शहर में, राज्य में काम करने के लिए, अब वो सारा चीज़ बेहतर बंगाल हम लोग बनाएंगे। अच्छा, 9 मई को शपथ है, नए सीएम का ऐलान होगा, तो आपको क्या लग रहा है किस प्रकार का सीएम बंगाल की जनता चाहती है? जी, अब देखिए, ये तो हमारे जो भी सीनियर जो भी लीडर है ये सब तय करेंगे कि बंगाल में किसे सीएम बनाया जाए, तो इस विषय में मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा। तो आप क्या लग रहा है बंगाल का जो जनता है वो क्या उम्मीद करती है कि बीजेपी किस तरीके की सरकार चलाएगा? देखिए, बंगाल की जनता तो बीजेपी से बहुत उम्मीद लगाए रखी है। बाकी के 21 राज्यों में जिस तरह से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जिस तरह से विकास हो रहा है, तो बंगाल की जनता भी चाहती है उसी तरह से बंगाल को भी वैसा विकास मिले, ताकि बंगाल का भी एक अलग भविष्य बने। सर, क्या कहेंगे, बीजेपी भवानीपुर में जीत गई है और ममता बनर्जी को यहीं हरा दिया इसी सीट पे जो उनकी सीट है, तो क्या कहेंगे कितनी बड़ी जीत है ये जीत सभी को पता है कितनी बड़ी है। दूसरी बात है वो हारी किस लिए है वो सभी को ही जानता है। तुष्टीकरण का राजनीति करती है, परिवारवाद का राजनीति है, इनके बहुत सारा गलत काम की है। इतने सारे रेप केस हुआ, किसी को इंसाफ नहीं मिला, इस वजह से हारी है। यहाँ पे बंगाल जैसा नहीं रह गया था। भवानीपुर में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया, क्या कहेंगे आप इस पर? कितनी खुशी? अच्छा हुआ, अच्छा खुश हुआ। हराया तो अच्छा हुआ, देश का खूब खराब कर देता है, इसलिए कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलता है, खाना नहीं देता है, सब राशन दुकान में चावल दाल सब बेचता है, बाहर में चालान कर देता है, कोयला चोरी, बाली चोरी, गोरू चोरी, ऐसा ही करता है। सर, क्या कहेंगे आप भवानीपुर में? सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ मैं, हम लोग जय श्री राम, अब खुल के बोलना है।
बस जय श्री राम खुल के बोलना है। खुल के बोलना है, जय श्री राम। अच्छा आप ये बताइए, ममता बनर्जी यहाँ हारी है, क्या कहेंगे आप, क्या कारण है अपने ही गढ़ को? आपको शायद मालूम है 21 साल के बाद जो चुनाव के बाद जो हिंसा हुआ है, अभी तक हमारा 350 के करीब उन्होंने मारा है। तो ये कोई आम बात नहीं है, इधर का कोई कानून का शासन नहीं था, यह शोषक का शासन था। वो जो चाहते थे वो मर्जी पर होता था। हम फलता में जाते हैं, फलता आप देख लीजिए जाकर क्या हो रहा है उधर, संदेशखाली में क्या हुआ। तो एक ही बात है, जो आईन कानून है वो सख्त होना चाहिए, और हमको मालूम है क्या मोदी जी के सरकार वो कर दिखाएंगे, क्योंकि मोदी जी वर्ल्ड को दिखा दिया हो क्या है। तो इसके बाद आरजी का जो इशू है वो सब मालूम है सारा, ये को क्या करप्शन हुआ उधर। तो ये करप्शन के बाद करप्शन, करप्शन के बाद करप्शन, और जो जितना आदमी उन्होंने मारा है, क्या बीजेपी करना गुनाह है? मेरा एक फ्रेंड को उन्होंने जला कर मारना चाहता था 21 साल के बाद, मैंने वो लाइव देखा है। मैं महेशतला में रहता हूँ, महेशतला एरिया में रहता हूँ। तो ये जो पुलिस प्रशासन था, ये पुलिस प्रशासन खुद वो जो स्पाइनल कट होता है, मेरुदंड होता है, उनके पास नहीं था। अब उनके पास वो मेरुदंड आ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको ये दिया है। तो आप एक बात तय करके चलिए, जो बीजेपी भाजपा जो 20 स्टेट में हमारा इसका स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो ये बंगाल में क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि जो ईसीआई इस बार किया है पूरा फुल प्लानिंग के साथ किया है। क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस जो लोग था उधर, जो सिर्फ सरकारी काम नहीं करता था, वो करप्शन के अंदर था, वो एक माने टोटल फ्रॉड केलेंकारी में है। तो ये सब आप ऑटोमेटिक आएगा, आप देखिए सामने जो है। तो पहले बात जो है, कानून का सख्त होना है। अभी बंगाल में जो लोग, जो सजल घोष दादा ने बोला है, जो पहले उनको अगर हम इधर देखते हैं साधु बाबा को कैसे उन्होंने ये सब किया है। साधु बाबा क्या है? हमारा सनातन धर्म है, सनातन हमारा धर्म है। सनातन धर्म में कोई पाप है, कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। तो हम जो इधर 4,000-5,000 करोड़ का जो मदरसा का हक देता है, तो हमारा जो सनातन धर्म साधु का ऊपर कैसे बोल सकते हैं? ये पूरा इलेक्शन जो हुआ एकदम, जो महिला जो वोट है वो हमारा तरफ जो है वो खुद देखा है कैसे वो लोग अत्याचारित तो हुआ है, कैसे उनको ये मैंने बर्बाद किया है। आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी तो कह रही कि 100 सीटों पर बीजेपी ने हेरा फेरी कर दी। ये तो उनका चलता ही है, ये उनका चलता ही पुराना भी है उसके ये, मगर वो जनता से दूर हट चुका है। जनता उनको ठुकरा चुका है। अपनी सीट भी नहीं जीत पाई भवानीपुर में। वो उनको पाड़ा में भी नहीं पड़ा, वो उनको पाड़ा का जो है वो पाड़ा में भी नहीं जीत पाया। ये देखिए क्या होता है जो है, आपका शासन जो है ये शोषक का शासन हो गया था। वो ऐसे करप्शन में डूब गया था कि बोलो जनता के पास कुछ नहीं है, मगर हमारे पास जो ये जो अंगूठा है और इसका जो पावर है वो दिखा दिया है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे थे उनको सीपीएम के 1400 से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। 14,000 ने। देखिए हमारा जो नारायण बंदोपाध्याय जो डॉक्टर साहब है, वो भी जो पहले लेफ्टिस्ट है, ऐसे हम लोग चेंज चाहिए। हमारा इधर कानून का शासन चाहिए। पहले आदमी को मैंने जीने के लिए सांस चाहिए। वो कैसे होता था? अगर आपको बैन कर देंगे तो आपके बीजेपी करने से आपका जान चला जाएगा। आपको ये थ्रेट कल्चर सब जगह नहीं चलेगा। ये जो हुआ था वो एकदम, इसका जो आंसर है सब लोग ने दिया है। 9 मई को यहाँ पर शपथ लिया जाएगा पश्चिम बंगाल के जो नए सीएम होंगे। क्या लग रहा है आपको, किसकी संभावनाएं ज़्यादा? देखिए शुभेंदु दा तो मैंने 2 बार उनको हरा चुका है, तो शुभेंदु सीएम के तौर पे शुभेंदु दा के अलग और कोई अमित जी है, अमित जी बोल सकते ये, या नरेंद्र मोदी जी खुद बोल सकते हैं, या नवीन जी खुद बोल सकते हैं। हम लोग ये चाहते हैं इधर शिक्षा का जो है, जो करप्शन है, बालू का, जो कोयला का, जो नारोदा सारोदा, ये जो आईपीएस वगैरह सब इसमें जुड़ा हुआ है, ये खोद कर सब ये किया है। जो अभी जो नवान्न में जो फाइल है, ये सब फाइल खोद कर सब ये करना चाहिए। और अभी आदमी जो है, जो माने ऊपर था, माने ऐसे कोई वोट नहीं देता था, ये अपार्टमेंट हो गया। ईसीआई ने एक बहुत अच्छा काम किया। ये ईसीआई का प्लानिंग जो है ये मास्टर स्ट्रोक है। और अभी जो हिंसा जो है, अभी क्या है देखिए, उनका जो दो एक मादर और एक नवीन, जो उनका अंदर में जो कलाव है वो अभी बाहर खुलकर आ गया है, क्योंकि वो पार्टी ऑफिस दखल कर रहा है। इसमें भाजपा का कोई ये नहीं है, कोई बीजेपी कार्यकर्ता इसमें कोई शामिल नहीं है।
वो जो आदमी खुद उधर जाकर ये गंडगोल पकड़ रहा है, वो जो पार्टी ऑफिस दखल कर रहा है, ये सब हो रहा है। आप साउथ 24 परगना जाइए, नॉर्थ 24 परगना जाइए, ये जो है अभी टोटल जो है माने ठीक नहीं है कुछ परिस्थिति। आप ये बताइए, आज बीजेपी के जीती है पहली बार और यहाँ पर नई सुबह है बंगाल के लिए, किस तरीके की उम्मीद आप देख रहे हैं? ये तो खुद आदमी का जो है जो रिफ्लेक्शन है। देखिए, हम लोग जो काम करते हैं तो काम करने के बाद में भी जो जीने के लिए सांस तो चाहिए ना, कोई शोषण का शासक नहीं होता था ना। अब अगर आप टीएमसी करते हैं तो आप गुड बॉय है, अगर आप भाजपा करते हो तो बैड बॉय। ये तो सही नहीं है। किसी हमारा घर में जाकर छापा देता है, ये कौन है, वो कौन है, उसका ऊपर वो भाता देता है, जो ये जय श्री राम ऐसे ही जो है, ये जय श्री राम बोलना कि हम ये तो हमका अधिकार है, हम तो सनातन है, तो सनातन कोई गुनाह तो नहीं है ना। ये साधु लोग को ये करके क्या किया, इन्होंने दिखा दिया या क्या नीच या क्या मेंटलिटी का आदमी है। अब यहाँ पर जो भी जा रहा है जय श्री राम बोल रहा है बिना डरे, क्या है? यही तो राम रजत है, यही भगवान राम रजत है। हाँ, यही तो हमारा सनातन है। वो सनातन का आगे लाना चाहिए और अब आदमी खुलकर बोलना चाहिए। ये दादागिरी से नहीं होगा। ये जो इधर दादागिरी था, ये दादागिरी चलेगा नहीं। क्या लग रहा है, सुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से जीते हैं तो भवानीपुर के लोगों को फायदा मिलेगा यहाँ? बिल्कुल फायदा मिलेगा, बिल्कुल फायदा। उनको चाहिए। जब 15 साल आपको जब जिताया था, आप कहा गया गरीब आदमी के लिए, अरे उसको तो चेंज करना चाहिए। आपको जिताएगा 5 साल में यदि जिताएगा, आप यदि अच्छा काम करेगा तो आपको अच्छा ही रखेगा, आप यदि गलत करेगा तो आपको हटा देगा। ममता बनर्जी यहाँ से भी हार गई, खुश हैं आप? खुशी है। खुश हैं? हम तो सर बिहार के रहने वाले हैं, खुश तो है, खुश तो है। आप खुश हैं? मतलब जय श्री राम, एकदम जय श्री राम। ये देखिए जय श्री राम बोल रहे हैं, जय श्री राम। आप सब जय श्री राम बोल रहे हैं और आप देखिए पूरी तरीके से ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से भगवामय हो चुकी है और पूरे पोस्टर भवानीपुर में भरे पड़े हुए हैं।